नमस्कार दोस्तों, बेस्ट सिटी इन इंडिया गवर्नमेंट जॉब पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले दोस्तों, क्योंकि भविष्य में डिफेंस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं, जो है आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन से रिलेटेड। दोस्तों आईटीबीपी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर एक नोटिस जारी किया है जिसका नाम है गजेटेड ऑफ इंडिया। दोस्तों ये होता क्या है, इसको कौन जारी करता है, इसके बारे में सारी विश्लेषण के साथ जानकारी दूंगा आपको, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप न करें। तो बने रहिए आप अंत तक हमारे साथ में दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये गजेटेड ऑफ इंडिया होता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इसको जारी कौन करता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आप देखिए, सरकारी कामकाज निपटने के लिए निर्णय लेने का एक निर्धारित तरीका है ये गजेटेड ऑफ इंडिया दोस्तों। पद के अनुसार अधिकार नियत किए गए हैं और उसके लिए बाकायदा नियमानुसार नोट या पत्रावली तैयार की जाती है और सक्षम अधिकारी सचिव मंत्री अनुमोदन देता है और तत्पश्चात संबंधित विभाग के लिखित रूप में इस निर्णय की अधिसूचना जारी करता है। इसी प्रक्रिया के बाद ये आदेश लागू किया जा सकता है और इस अधिसूचना को राजपत्र अथवा गजट कहा जाता है। लिखित आदेश को राजपत्र, अधिसूचना या गजट नोटिफिकेशन भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये गजेटेड ऑफ इंडिया है क्या। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, जो भी कैंडिडेट है जो पढ़ा लिखा है वो तो एक्चुअल में इसको समझ गया है, और जिसको समझ में नहीं है उसको समझाने का काम हमारा है दोस्तों। हम इसीलिए आपको नए नए टॉपिक पर यूट्यूब पर वीडियो लेकर आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये गजेटेड ऑफ इंडिया वो होता है जब कोई भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है, एमएलए एमपी जो होते हैं, जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में या डिस्ट्रिक्ट के अंदर चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, और वो जनता से वादा करते हैं कि भाई हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे या 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। वो ही नौकरी है इसके अंदर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2 करोड़ लोगों को, जैसे इन्होंने इसमें लिखा कि भाई हमने 2883 बंदों को रोजगार देंगे। तो उन लोगों ने क्या किया कि जैसे अपनी फोर्स होती है या आईटीबीपी जो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, तो गृह मंत्रालय ने क्या किया कि एक रिकमेंडेशन नोटिस के द्वारा इनसे मांगते हैं कि भाई आज तक आपकी मैथ कीपिंग स्टाफ के अंदर आपकी कितनी पोस्ट हैं जो खाली है। तो ये बोलते हैं कि भाई आज तक 2021 तक हमारे पास 2883 पोस्ट खाली है, यानी भरी नहीं गई है, इनके पास खाली है। खाली है तो ये कहेंगे कि अब हमारे पास भेज दो, इनको मंजूरी हम देंगे और अगली भर्ती के अंदर हम हैं जो इसको जनता को रोजगार देंगे। तो दोस्तों क्या होते हैं कि ये उनसे मांगती है, गृह मंत्रालय क्या डिपार्टमेंट से मांगती है एक कॉपी। जब ये क्या करते हैं, एक्चुअल में अभी ये गजेटेड ऑफ इंडिया के अंदर नोटिस के अंदर छपा नहीं है। अगर गजेटेड ऑफ इंडिया का एक्चुअल में सही नोटिस होता तो उसके ऊपर अशोक स्तंभ का चिन्ह होता है दोस्तों, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि ये सार्वजनिक किया है कि भाई हमने इतनी भर्ती का मतलब है नोटिस जो गृह मंत्रालय को भेज दिया है और हमारे पास इतनी पोस्ट है जो खाली है। अब गृह मंत्रालय क्या करेगा कि इन पोस्ट को छापेगा, छापने के बाद इसका रिकमेंडेशन नोटिस जारी होगा। रिकमेंडेशन का मतलब होता है इसे लागू करे या ना करे, जो केंद्र सरकार के हाथ में है दोस्तों, ठीक है। इन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया कि भाई हमारे पास तो 2883 पोस्ट खाली है, अब आप इनको पूरी को मंजूरी दो चाहे आधी को मंजूरी दो, वो काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गृह मंत्रालय का काम है। अब गृह मंत्रालय क्या करेगा, सोचेगा बैठेगा और इसके अंदर सचिव हो गए, संयुक्त सचिव हो गए और गृह मंत्रालय के बहुत से कर्मचारी हो गए जो अपने डिपार्टमेंट का काम करते हैं, वो सब बैठ के एक बैठक हो गई और उस बैठक के अंदर वो क्या करेंगे कि मतलब चर्चा मुहाना करेंगे और उसके अंदर ये लिया जाएगा कंफर्म निर्णय कि भाई अब है जो इनमें से कितनी पोस्ट को अगली भर्ती के अंदर या इसी भर्ती के अंदर शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों वो बोलते हैं कि भाई कि इसी भर्ती के अंदर शामिल कर लिया जाए। तो पूरी की तो पूरी करेंगे नहीं, ये तो गवर्नमेंट, हमें भी मालूम है आपको भी मालूम है कि गवर्नमेंट है जो कितनी पोस्ट के ऊपर है जो रिक्वायरमेंट निकालेगी। तो कई कर्मचारी हमेशा ऐसे होते हैं जो हमेशा नए लोगों को मौका दिया जाता है हर एक फोर्सेज के अंदर, पुराने लोगों को इतनी अहमियत नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों हो सकता है आपकी पोस्ट है जो इंक्रीज हो जाए, 2021 तक 2883 पोस्ट है। अपन आप मान के चलते हैं कि भाई अगर 2883 पोस्ट है जो किस किस ट्रेड के अंदर खाली है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ दे रखा है इन्होंने कि 156 ऑफ द
Indian Tibetan Border Police Force Act 11992, 35 of 11992, and is supervision of the Indian Tibetan Border Police Force, Constable, Water Carrier, सफाई कर्मचारी, कुक, वाशरमैन और बार्बर ग्रुप सी पोस्ट रिक्वायरमेंट रूल 2018 एंड अदर फ्लो दिस ग्रुप सी पोस्ट रिक्वायरमेंट रूल 2017 इज सो फॉर एज it's related to the post of constable cook, constable water carrier, constable masalchi, constable table boy. Expected, respected the things done of omitted of to done before the supervision. The central government have remarks the following rules regulating the method of the requirement to the post of constable kitchen service of group C post in the Indian Tibetan Border Police Force under the Ministry of Home Affairs. तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन्होंने वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, कुक, वाशरमैन, इनकी रिक्वायरमेंट रूल है जो 2017 के अनुसार। हो सकता है कि इन्होंने 2017 के अनुसार, मतलब ये रूल्स हैं जो वही 2017 से आज तक हमारे पास हैं, जो इतनी पोस्ट खाली हैं। और 2000 हो सकता है ये लोग क्या करेंगे कि मेरे हिसाब से, मैंने दिमाग लगाया दोस्तों और इधर उधर एनालिसिस किया दोस्तों, अगर 2883 पोस्ट इनके पास खाली है और गवर्नमेंट के पास इन्होंने प्रस्ताव भेजा और गवर्नमेंट इसकी मंजूरी दे देती है, तो दोस्तों कम से कम आपकी पोस्ट हैं जो लमसम 1000 की लमसम हो जाएगी, क्योंकि 737 तो अभी है, 300 400 और शामिल हो जाएगी दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि ग्रुप सी में किचन सर्विस स्टाफ में भी है दोस्तों, टेक्निकल स्टाफ में भी होगी, फिर बाद में ड्राइवर में भी पोस्ट इंक्रीज होगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सी में होगी दोस्तों। मैं आपको बता दूं, एक कुकमैन के हेल्पर की आवश्यकता कितने कैंडिडेट की होती है? अगर एक कुकमैन के अंदर 2 हेल्पर की आवश्यकता होती है, यानी आप देखते हो गांव में एक मकान बनाने वाला कारीगर होता है, उसके 2 हेल्पर की आवश्यकता होती है दोस्तों। एक तो पत्थर जलाने वाला और एक मसाला काटने वाला दोस्तों, ठीक है, सीमेंट का। तो जैसे ही एक कुकमैन के 2 हेल्पर की आवश्यकता होती है, नहीं जितने, अगर कुकमैन की पोस्ट 1 बढ़ेगी तो वाटर कैरियर की 2 पोस्ट बढ़ेगी दोस्तों, ठीक है। अगर वाटर कैरियर की 2 बढ़ेगी यानी 3 हो गई, तो आप देख लेना मसालची और टेबल बॉय की 1-1 पोस्ट बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि 2 वाटर कैरियर का काम है, जो मसालची और टेबल बॉय है जो एक एक कर्मचारी ही अकेला ही ले जाकर रखने में सक्षम है दोस्तों। तो दोस्तों अपने वैसे टेबल बॉय और मसालची की पोस्ट शामिल थी नहीं, तो इसका बाकायदा विश्लेषण करने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी पोस्ट हैं जो इंक्रीज होगी, ये नोटिस फर्जी नहीं है, ठीक है। और आप समझ गए होंगे कि ये गजेटेड ऑफ इंडिया है क्या, ठीक है। अगर किसी भी मेरे भाई बंधु को समझ में आया हुआ है पहले से, तो भाई आप चुपचाप सुन लें, ठीक है, गलत कमेंट ना करें, क्योंकि आज ज़माने में इंडिया में क्या है कि बहुत सोच बदली हुई है जनता के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहता हूँ कि अपनी सोच बदलो, देश बदलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरे किसी भी भाई बंधु और बहनों को समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि सर हमारे को वहाँ समझ में नहीं आया है, ठीक है। हम आपको अच्छी तरीके से और विश्लेषण के साथ समझाएंगे दोस्तों। हमारा काम ही यही है, आपको समझाना और आपको मोटिवेट करना दोस्तों, ठीक है। हमारा काम नहीं है कि आपके विपरीत कोई गलत काम करना, ठीक है, और नहीं हमने हमारे परिवार से या हमने कभी आज तक गलत काम किया दोस्तों। हमारे को किसी का भ्रमित करना और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाना वो हमारा काम नहीं दोस्तों। ऐसे ऐसे यूट्यूबर बैठे हैं दोस्तों, मैंने देखा है, जो भर्ती निकली ही नहीं और भर्ती निकाल दी दोस्तों, ठीक है, और नोटिस जारी कर लिया अपने मन से 3-3 हज़ार पोस्टों का। और मैं नाम नहीं लूँगा, जो कौन है वो अपने आप समझ जाएगा सुनेगा तो दोस्तों, ठीक है। अपने को क्या फ़ायदा दूसरों की निंदा करने में, हम किसी की दूसरों की निंदा नहीं करते, हम कहते हैं तो मुंह पर कहते, पीछे से छुरी नहीं घोंपते दोस्तों, हमारा आज तक सिद्धांत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। अगर किसी भी भाई बंधु को समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा दोस्तों। आपको अच्छी तरीके से हमारा व्हाट्सएप नंबर दे करके आपको विश्लेषण के साथ समझाया जाएगा। तब तक के लिए मैं मांगता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, राम राम दोस्तों।